प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पहले कहानी देखी थी नशा कहानी। उस नशा कहानी में जो मुख्यतः पात्र है वो दो पात्र है। तो हम इनके जो मुख्य पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे। मुख्य दो पात्र ईश्वरी और उसका मित्र बी नाम का जो मित्र है वो दो पात्र है। और दोनों पात्र के हमें उनका चरित्र किस प्रकार से इस कहानी में वो जिया करते हैं, किस प्रकार से अपने चरित्र को निभाते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी किस प्रकार से उस पात्रों को एक तरह से इस कहानी में उनसे काम लेते हैं। ईश्वरी जो है, ईश्वरी नाम का जो पात्र है वो जमींदार वर्ग का पात्र है और जमींदार वर्ग का होने के कारण से वो, हालांकि वो दोनों साथ साथ रहते हैं, एक कॉलेज में एक स्कूल में पढ़ते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, यानी उनका जो निवास है वो भी एक ही जगह रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बावजूद भी उनके जो जीवन स्तर में या जिस स्थान से जिस परिवेश से आते हैं उनमें रात दिन का इनका अंतर होता है। अब पहले जो पात्र है ईश्वरी, उसको हमें उनको देखने की कोशिश करेंगे। उनका जो चरित्र है वो बिल्कुल जैसे कि अमीर ज्यादा लोग हैं वैसे उनका चरित्र रहता है। एक प्रकार से वो उनमें दूसरे लोगों को यदि काम नहीं होता है, उसके कहने अनुसार यदि काम नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, शान शौकत उसके पास में है, तो उनको काम जिसको वो काम देता है या काम के लिए कहता है, तो वहां पर यदि काम रहता है कि उनके स्वभाव में इस प्रकार से है, परवरिश इस प्रकार से हुई है जिसके वजह से उसके स्वभाव में डांटना फटकारना, एक तरह से हर तरह से जब भी कोई बात होती है जमींदारों की या जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनकी जब भी बात होती है तो वो जमींदारों का पक्ष लेता है। और किसी बात पर एक स्वभाव में एक चीज और देखने को इसमें कहानी में मिलती है। ईश्वरी जो है कभी कभी यदि वाद विवाद होता है उसमें यदि हार भी जाता है, तब भी वो गर्म नहीं होता है, यानी कि उसका स्वभाव गर्म नहीं होता है और इसके बावजूद भी वो मुस्कुराता रहता है और एक तरह से थोड़ा परिश्रमी भी है। अमीर होने के बावजूद भी वो थोड़ा परिश्रमी है। दूसरी तरफ हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे उसका जो मित्र है, जो वीर है, वो गरीब परिवार से है। उसके जो पिता है वो एक साधारण कलर थे और साधारण कलर होने के नाते उनका जो आय का रूप था वो बिल्कुल सीमित था। इस कारण से वो जो जहाँ पर पढ़ते थे और दशहरे की जब छुट्टियां होती है तो सब जो लोग हैं वो सभी जो छात्र है उनके सहपाठी है वो अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन ये यानी उसका जो मित्र ईश्वरी का जो मित्र है वो गरीबी के कारण से, उसके पैसे नहीं होने के कारण से अपने गांव में नहीं जाता है और वहीं पर रहने की कोशिश करता है। तो वहां पर उसका जो मित्र है वो गांव जाता है और बहुत निकट मित्र ईश्वरी वो उसको कहता है कि आप गांव नहीं जा रहे हो, अकेले क्या भूत की तरह रहोगे इस पूरे के पूरे में इतने दिनों तक। तो वहां पर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता है, लेकिन उसने कहा, ईश्वरी ने कहा कि आप मेरे गांव चलिए। वहां पर गांव में देखिए, वहां पर अपने गांव में ले जाते हैं और गांव में ले जाने के बाद में जब ईश्वरी अपने मित्र को कहता है कि देखो गांव में चल रहे हैं, गांव में है ना, जो आप बिल्कुल इस प्रकार से मत रहना, आप ऐसे लगना अपने आप को रखना कि मैं जमींदार का पुत्र हूँ और वैसे ही व्यवहार करना। तो वहां पर जाने के बाद में गांव पर जब ईश्वरी के गांव में उसके मित्र के साथ में चले जाते हैं तो मित्र का व्यवहार जो परिचय है वहां के लोगों को ऐसे करवाते हैं जैसे कि ये बहुत ही बड़े जमींदार के पुत्र हैं। जब उसके गांव वालों को थोड़ा शक होता है कि साधारण निवास में कैसे है, तो वहां पर ईश्वरी को झूठा बोलते हैं कि ये तो गांधी जी के भक्त हैं, इसलिए सारे जो शान शौकत के जो कपड़े थे, लिबास था, उनको सबको जला दिया, गांधी जी के सादा वेश में रहने लग गए। वहां पर देखिए थोड़े दिनों में जब साथ साथ वहां पर रहते हैं, जमींदार की तरह व्यवहार करता है यह मनुष्य उसका मित्र वीर, तो थोड़े दिनों में इसका भी व्यवहार में वही आ जाता है, यानी कि वही चीज आती है, डांटना फटकारना और आलसीपना करना, शहर सपाटा करना, सारे उसके व्यवहार में समाहित हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो गरीब है वो है वास्तव में गरीब है, कलर का पुत्र है, जब
करते हैं तो वो अपना परिचय बताने में भी कतराता है, यानी कि अपने आप को सच्चाई उजागर करने में भी वो कतरा रहा है, एक बनावटी व्यवहार के साथ वो वहां पर जी रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो ईश्वरी वास्तव में अमीर है, जमींदार है, अमीर है, जमींदार है, दूसरा उसका मित्र वीर है, वो गरीब है, साधारण है और एक तरह से जमींदार का कटु आलोचक भी है। इसके बावजूद भी वो जमींदार की तरह ही व्यवहार करने लग जाता है। तो वहां पर जो उसका जो आलोचना करने का पहले का जो एक तरह से उसके आदत में था, वो आदत में इस प्रकार से था कि वो एक हिंसक पशु भी मानता था जमींदारों को, जोक मानता था जमींदारों को। वहां पर जब जो दोहरे चरित्र में जीते जीते जमींदारों की तरफ जीते जीते ये खुद वीर भी उसका ईश्वरी का मित्र भी एक तरह से ये बात भूल जाता है कि मैं इनका आलोचक रहा हूं और आज मैं खुद ही जमींदार की तरह व्यवहार कर रहा हूं। एक सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति अपने सिद्धांत पर कायम नहीं रहता है, यहाँ पर जो इसका ईश्वरी का जो मित्र है अपने सिद्धांत पर कायम नहीं रहता है, अपने सिद्धांत को भुला देता है और एक तरह से कल्पित व्यवहार करने लग जाता है जो है ही नहीं, कल्पना में ही उस कल्पना से बाहर की बात है, वहां पर जाके वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन जब रेलगाड़ी में उसका सफर हो रहा होता है तो उसको अपने अपने आप का एहसास होता है कि मैं क्या हूं, मैं किस प्रकार से हूं। एक बात और है, देखिए ईश्वरी एक तरह से अमीर परिवार से ताल्लुकात रखता हुआ भी वो गर्म स्वभाव नहीं रखता है। यहाँ पर उसका जो मित्र है वो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से रहते हुए भी उसका जो स्वभाव है वो कभी कभी वाद विवाद में गर्म हो जाता है। आप व्यवहार में देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास सारा शौकत है, सब कुछ है, संसाधन है, वो फिर भी स्वभाव से नरम है, अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल नम्रता से पेश आता है। दूसरा एक साधारण सा जो मित्र है, साधारण गरीब है, नरक का पुत्र है, इसके बावजूद भी वह गरम स्वभाव से पेश आता है अपने मित्रों से, उसको हार बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है उसके ईश्वरी के मित्र में उसके खतनी और करनी। खतन क्या है उसका? जमींदारों का आलोचक, भूमिहीन का पक्षकार, गरीबों का पक्षकार, ये कहना है उसका, लेकिन वो करता है वैसा ही, जब उसको मौका मिलता है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है, यानी कि जमींदारों की तरह व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार करता है, दूसरों को डांटना फटकारना, ये सारा व्यवहार वो करता है। इस कहानी में खतनी और करनी में स्पष्ट रूप से व्यवहार नजर आता है और कहानी में बहुत सारी चीजें जो एक तरह से सच्चाई से रूबरू होने की जब दशा आती है, एक अवस्था आती है, एक ऐसा मोड़ आता है जब रेल सफर में यात्रा कर रहे होते हैं और यही जो ईश्वरी का जो साथी है वीर, वह अपने ही सहयात्री के साथ में जब बहुत बुरी तरीके से व्यवहार के साथ में पेश आता है, व्यवहार करता है, उस यात्री के साथ मारपीट करता है, तो दूसरे सहयात्री उस पर चढ़ाई कर देते हैं, उसके साथ में, उसके ईश्वरी के मित्र के साथ में भी मारपीट करते हैं। तब उसको सच्चाई का एहसास होता है, तब जब ईश्वर भी उसको कह देता है कि तुम्हारा व्यवहार बहुत बचकाना है, तुम इस प्रकार से व्यवहार करते हो, इसके वजह से दूसरे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हो। आप यानी कि उसको खुद रहा था कि आप बहुत मूर्ख, ईश्वर अपने मित्र को मूर्ख कहता है, तब एक से उसको झटका लगता है उसके मित्र को कि वास्तव में मैं क्या हूं, मैं तो बिल्कुल साधारण हूं, आज मुझे एहसास हुआ वास्तव में साधारण हूं। तो यहाँ पर एक तरह से इस कहानी के जो चरित्र है दो, वहां पर अमीर और उसका मित्र गरीब होने के बावजूद पूर्ण मिजाजी था, स्वभाव से गर्म था और अपनी जगह पर पूर्ण रूप से सही नहीं रहने वाला था। ईश्वरी जो पूर्ण रूप से अपनी जगह पर सही रहता है, अपनी जगह पर कार्य करता है। और इसके अलावा और भी हम एक कहानी को देखेंगे तो उसके चरित्र को हमें और भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से एक तरह से समाज के व्यवहार को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि समाज में दो वर्ग चलते आए हैं और एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण करता है। तो इसको जितना जल्दी इस भेद को
मिटाया जाए, तभी एक सच्चा समाजवाद आ सकता है। इस कहानी में ये भी एक तरह से सोचने पर, ऋषि प्रेमचंद जी सोचने पर मजबूर हमें कर देते हैं। धन्यवाद।